मैं आपको, आप सुधी पाठकों को, दर्शकों को मैं वह शिव तांडव स्तोत्र के संदर्भ में और उसका पाठ मैं करना चाहता हूँ। शिव तांडव स्तोत्र रावण कृत है। रावण ने शिव को कैलाश में स्तोत्र के रूप में, उनकी वंदना के रूप में शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा था, सुनाया था। जब रावण कुबेर, जो उसका भाई था, उसे परास्त करके लंका का अधिपति बनना चाहता था, उस समय उसके मन में यह बात भी थी, ये बात पैदा हो गई थी कि मैं शिव को भी लंका जीतने के बाद इस कनक भवन में जो कुबेर ने बनवाया था, ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा के माध्यम से, विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। इस कनक भवन में मैं शिव और पार्वती को लाऊंगा। यदि पार्वती जी नहीं आई तो शिव को मैं अवश्य लाने का प्रयास करूंगा। ये विचार रावण के मन में था। रावण भरद्वाज के पुत्र विश्रवा का पुत्र था। महर्षि भरद्वाज का पुत्र विश्रवा ने केशकी से शादी की थी, जो राक्षस कन्या थी, और उसी से 3 पुत्र पैदा हुए थे, रावण, कुंभकर्ण और क्या नाम उसका, इसके पूर्व विश्रवा ने यक्ष कन्या यक्षिणी से विवाह किया था, और उस यक्षिणी से कुबेर पैदा हुआ था। कुबेर बाद में देवताओं का प्रिय बन गया और कोषाध्यक्ष देवताओं का बना। उसने अपने नाम से अलकापुरी नाम की ये नगरी, जो आज लंका कहलाती है, उसे बसाया था। इस प्रकार कुबेर और रावण दोनों एक पिता के पुत्र से। माँ 2 थी, एक यक्षिणी थी, कुबेर की माँ यक्षिणी थी और रावण की माँ केशकी थी। इस रावण ने कुबेर के यहाँ रहा। अपने बड़े भाई कुबेर की सेवा भी उसने की, और लेकिन उसके मन में एक विचार उठा कि इस अलकापुरी को क्यों न स्वयं का राज्य बना लिया जाए, कुबेर को परास्त कर दिया जाए, अपने भाई को। और इसी का परिणाम हुआ कि जब
लंकेश रावण और कुबेर के बीच घमासान युद्ध हुआ तो कुबेर पराजित हो गया और वही अलकापुरी कुबेर की बनाई हुई विश्वकर्मा द्वारा रचित, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा ने, उसी नगरी को अपना लंकापुरी बना लिया। लंका वो क्यों कहलाती है? क्योंकि थोड़ा बंक है, थोड़ी सी तिरछी है, थोड़ी टेढ़ी सी है, इसलिए उसे लंका कहा जाता है। और इस लंका के जब वो राजा बन गया तो शिव का पहले से ही वो परम भक्त था और उसने एक दिन इच्छा हुई उसकी कि मैं शिव से कहूँ कि आप कुबेर के द्वारा बनवाए हुए कनक भवन में आप रहे, ये मेरी इच्छा है। उस समय वो कैलाश, भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर उनके निवास पर गया और उसने प्रार्थना की कि आप लंका में निवास करें। उसी समय उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो शिव तांडव स्तोत्र कहलाता है वह प्रस्तुत किया। शिव की आराधना 14 स्तोत्रों में प्रस्तुत की, वही शिव तांडव स्तोत्र के रूप में विख्यात हुआ है। उसी का पाठ आज मैं करना चाहता हूँ। शिव तांडव स्तोत्र का पहला स्तोत्र है, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम और डमड 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 निराज बड्ड वरमयम शकार चंड तांडवम तनोतुना शिव शिवम। जटाकटाह सब्रह्मण्ड निम्फ निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि और धगत 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरी प्रतीक प्रतीक्षणम मम। तीसरा है, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर पुरद्दगंत संस्कृत प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत परामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमुग्धव प्रलिप्त दिग्मधुमुखे मदांध सिंधुर सुरत गुत्तरीय वेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्त भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभर्त शेखर प्रसून धूल घोरणी विदूषणाग्रपीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखरा ललाट चतुरज्जल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सहायकम डमंड लिंपनायकम सुधा वयूकलेखया विराजमान शेखरम महाकृपाल संपदि शिरोजटालमस्तुना कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलंत कराल भाल पट्टिका धगत 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 धनंजय सुधिकृत प्रचंड पंच सहायकी धरारेन्द्र नंदिनी कुटाग्र चित्रपत्र प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने व्रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्पृत कुहून शीर्षि दत्तमाक्रोध बद्ध कंदरा लिंप निर्झरी धर कत्ति चंदुरा कला निदान बंधुराष्ट्रियम जगत दुरंधरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच मालिक प्रभा निकुंद वलंब कंठ कुंडली करुचिप्रबद्ध कंदरम स्मरत सिद्धम पुरच्छिदम मकच्छिदम भवच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम समंत कच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजंबरा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम
मखांतकम गजांतकांतकांतकम समंतकांतकम भजे। जयत्व विभ्रम भ्रम भुजंगमश्वत बसत द्विदिगम फुरत कराल भाल अव्याट धिमिन 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 ध्वनि मृदंग मंग तुंग मंगलम ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवा शिवा। दशद विचित्र तलभयो भुजंग मौक्तिकश्यो गरिष्ठ रत्नो श्रियो सुहद विपक्ष पक्षयो तणार बिंदु चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्ति किलखदा सदा शिवाम भजाम्यहम्। कदा निलिम्ब निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजिलम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम बाल लब्धिका शिवेति वंशमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं मे नित्यमेव मुक्ति मोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततं हरे गुरौ सुभक्तिमान् याति नान्यथा गतिं वियोहिनों हृदयहीना श्रीशंकरस्य चिंतनम। पूजावसान समये दशभक्तगीतं या शंभ पूजनमिदं पठित प्रदोषे तस्यां रथगजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो।